हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमको उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आज हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी ईजिली निकाल सकते हो। तो जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 44। तो आपने 6th 7th 8th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। और वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके एक स्क्वायर निकालते हैं। मान लिया हमको 44 का स्क्वायर निकालना है 44। तो जहां पर हमारा 44 क्या है a और ये 44 क्या है, ये भी b, ये b हो गया। वैसे तो दोनों नंबर सेम है, लेकिन हम ऐसे भी इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। तो a का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16। 2 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 और 32 ऐसा कितना हो जाएगा स्क्वायर 16। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से 6 ले लेंगे, यहाँ से 1 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। समझ आया। अब यहाँ 32 में 1 ऐड होगा तो कितना होगा 33 का हम 3 यहाँ पर लिख लेंगे और 3 क्या जाएगा यहाँ का कैरी चले जाएगा। तो 16 और 3 कितना होता है 19। अब कंफर्मेशन करने के लिए हमें को 44 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 44। अब अगर आपने शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक नहीं देखा है तो आप इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन बताया था एक स्टेप में। 4 4 जा 16 6 1 कैरी 4 4 जा 16 4 4 जा 16 32 1 33 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 19। तो हमारा आंसर क्या है 1936। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की एक और ट्रिक होती है जो इसके 2-3 एग्जाम्पल करने के बाद मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको स्क्वायर निकालने की। अब कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया 87। कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने 87। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो इसमें क्या ले लिया हमने, ये a ले लिया और ये क्या ले लिया b। तो क्या करते हैं हम a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 64। 8 इंटू 7 कितना होता है 56। 56 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। अब b स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब वही चीज करेंगे हम, क्या है 9 यहाँ से नोट कर लिया और ये 4 जो है कैरी आके यहाँ ऐड हो जाएगा। अब 112 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो कितना होता है हमारा 116। अब 116 का हमने 6 यहाँ नोट कर लिया और यहाँ 11 बचा तो ये 11 यहाँ पर 64 में ऐड हो जाएगा और 64 और 11 कितना होता है हमारा 75। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा हमारा 75। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस बार एग्जांपल ले लेते हैं 67। अब क्या है a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। अब a स्क्वायर 6 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 36। ab दोनों क्या होगा 6 7 कितना होता है 6 7 कितना होता है 42 और कितना हो गया 84। 42 का 80 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 और 7 का स्क्वायर अगेन 49। अब यहाँ से हम 9 नोट कर लेंगे, 4 यहाँ कैरी चले जाएगा ऐड कर देंगे और 84 और 4 कितना होता है 88। अब ये वाला 8 यहाँ पर कैरी चला जाएगा और 36 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 44। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4489। जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करोगे तो आपको इन क्वेश्चन को करने में सेकंड भी नहीं लगेगा। अब मैं एक दूसरी ट्रिक बताता हूं जिससे आप इससे भी अच्छी ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था 44। हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया था 44 जिसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 44 किसके करीब है 44 50 से कितना कम है 44 50 से 6 कम है तो हम 6 का स्क्वायर लेंगे 36। अब 44 50 से 6 कम था
अब हम 25 में से अगर हम 6 माइनस कर देंगे, वही 6 हम 25 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचता है 19, तो यही इसका स्क्वायर हो गया। यह ट्रिक साइज समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा एक एग्जांपल 50 के आसपास लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया 41 हमने एग्जांपल ले लिया। 41 50 से कितना कम है 9 कम है। अब इस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब हम 25 में से यही 9 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 16, तो यही इसका आंसर हो गया। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं 38। अब 38 कितना कम है 50 से 12 कम है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, लेकिन हम यहाँ पूरा 144 नहीं लेंगे, क्या लेंगे केवल 44, ये वाला क्या है हमारा कैरी। अब हम 25 में से अगर यही 12 माइनस कर दें, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना होता है 13, और 13 में ये वाला +1 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 14। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिनके स्क्वायर्स, जो नंबर हंड्रेड्स के पास होते हैं उनके स्क्वायर को इस ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया 93, तो 93 100 से कितना कम है 93 100 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 93 में से ही हम इसी 7 को माइनस कर देंगे, 93 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 86। 93 में से ही हम इस 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 86, तो यही इसका आंसर। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं 97। अगर हम 97 100 से कितना कम है 97 100 से 3 कम है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए हमको पेयर में लिखना पड़ेगा तो हम 09 लिखेंगे। इसी 97 में से हम ये 3 माइनस कर दें, 97 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होता है 94, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं 87 हमने एग्जांपल लिया था। हमने एग्जांपल लिया था 87 100 से कितना कम है 13। अब 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169, 13 का हम स्क्वायर हमारा 169 होता है, तो हमको दो ही नंबर लिखने पड़ते हैं 69, जहां पर एक क्या हमारा कैरी है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब 87 में से अगर हम 13 माइनस करें तो कितना आएगा 74, और 74 में ये +1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो यही इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब एक ट्रिक और बताता हूँ जिसका 100 से थोड़ा ज़्यादा नंबर होते हैं, जो नंबर 100 से थोड़ा ज़्यादा होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लिया 104, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। 400 से कितना ज़्यादा है 400 से एक 400 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 16, जिसको हम नोट कर लेंगे। अब इस 104 में ही 104 में ये 4 ऐड कर देना है। देखिए हम प्रीवियस एग्जांपल में क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, 50 के पास वाले हम 25 में से माइनस कर रहे थे, 100 के पास वाले जो 100 से कम है वो उसी नंबर में से माइनस कर रहे थे, और जो 100 के ऊपर हैं उसको उसी नंबर में ऐड कर रहे हैं। तो 104 इक्वल टू कितना हो जाएगा 108, तो 10816 यही इसका आंसर हो जाएगा। दो एग्जांपल और ले लेते हैं 107। अब 100 से कितना ज्यादा है 107, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 107 में हम 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 114, तो इसका आंसर कितना आएगा 11449, यही इसका आंसर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 113। 100 से कितना ज्यादा है 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो हमको यहाँ क्या नोट करना है 69 नोट करना है, 1 हमारा कैरी हो जाएगा।
अब 113 प्लस 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 127, तो इसका आंसर आ जाएगा 12769। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक जाननी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।